जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जहां पर आप लोग जो भी छात्र यहाँ पर शिक्षक बनना चाहते हैं, अब शिक्षक बनने का रास्ता कुछ बदल रहा है। शिक्षक बनने का जो आपका रास्ता था कि आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया या डीएलएड किया, उसके बाद आपने कोई पात्रता परीक्षा दी और आप कहीं भी जहां भी शिक्षक की बहाली चल रही है उस शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, शिक्षक बनने का पूरा रास्ता अलग हो रहा है। जी हाँ, इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो क्या यहाँ पर आपका सवाल सबसे पहला यही नहीं बनेगा कि क्या अब बीएड करने की जरूरत नहीं होगी, या आईटीईपी के द्वारा हम लोग यहाँ पर जो है कोर्स करके जो है टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे, शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे? तो ये आपका सवाल आना लाजमी है। इन्हीं सभी सवालों पे चलेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये आईटीईपी है क्या, होता क्या है। उसके बाद हम पूरा का पूरा पैटर्न बताएंगे, ऑफिशियल जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। एक न्यूज अपडेट होकर आया था दोस्तों 6 फरवरी को, जिस न्यूज में ये अपडेट किया गया था कि एनसीटी जो कि हमारा कंडक्ट करता है बीएड या डीएलएड या सीटेट या एसटीईटी जैसी परीक्षाओं को लेकर, तो यहाँ पर ये जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम हैं उनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। यानी कि ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, पहली चीज तो समझिएगा, है ना। इंटीग्रेटेड यानी कि आपका कहीं ना कहीं साल, 1 साल 2 साल बचेगा। वो मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ आपका साल बच रहा है इस कोर्स को करने पे और क्या इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए बिहार में या अन्य राज्यों में भी कई ऐसे संस्थान हैं, और इसके अलावा आईआईटी एनआईटी ऐसे संस्थानों से भी बीएड कराए जा रहे हैं और वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन उसमें संशोधन होगा, वो कार्यरत नहीं होगा। यानी कि अगर वो जो कोर्स कर रहे हैं छात्र वहां पे, वो एक संशोधित बीएड होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वो मान्य नहीं होगा अभी, 4 साल का भी इंटीग्रेटेड कोर्स। उसी कोर्स में कुछ इंक्लूड किया गया है, कुछ नए नियमावली को, उसके बारे में ही आईटीईपी बताती है। क्या है जानकारी इसके बारे में समझते हैं, चीजों को सीधे लिए चलते हैं इस न्यूज पे भी और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी। दोस्तों दोस्तों ये इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आपको 13 अप्रैल को जारी किया गया है। और आपको बता दें कि ये 13 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है बहुत सारी बातों को क्लियर भी करता है और जो भी एग्जामिनेशन होंगे आपके उसके बारे में जानकारी देता है। इसके बारे में आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा जानकारी सारा, जहां पे आप एनसीईटी 2024 का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इसका ऑफिशियल लिंक जो है वेबसाइट पे भी आपके न्यूज़पेपर में भी दिया गया था। यह एनसीटी समर्थ.ac.in, ये क्या है तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एग्जाम कौन लेगा तो राष्ट्रीय समावेशी प्रवेश परीक्षा यानी कि एनसीईटी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल एंट्रेंस जो टेस्ट है ये एनसीईटी कंडक्ट कराने जा रही है। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तृत जो अपडेट है वो अपने वेबसाइट पे भी लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको अभी यहाँ पे सारी जानकारी ऑफिशियल देखने को मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिए गए हैं दोस्तों इसको लेकर, जैसे कि 13 अप्रैल को इसको जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसके एग्जामिनेशन को लेकर जो है इसमें जो अपडेट दिए गए, कब परीक्षाएं लेंगे हम लोग, कब से आपका फॉर्म, लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, सारा जानकारी देंगे। लेकिन पहले इस न्यूज को समझते हैं जो न्यूज आप लोगों के लिए अपडेट किया गया था। दोस्तों ये बता दें आपको कि ये अधिसूचना जारी किया गया था और इस अधिसूचना में, जी हाँ, इस अधिसूचना में ये कहा गया था कि एनसीटी जो है, एनसीटी जो है ये 4 वर्षीय एकत्रित बीएड कार्यक्रम के रेगुलेशन में कुछ संशोधन करने जा रही है। क्या संशोधन होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 2025-26 से पुराना 4 वर्षीय एकत्रित जो आपका कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो एक बात लिखा गया है कि इन संस्थानों में नया कार्यक्रम आईटीईपी के द्वारा चलेगा और ये आईटीईपी जो है ही कंडक्ट करेगा इन एग्जाम को। लेकिन अभी तक ये सत्र ऐसे एक डेमो फॉर्मेट में चल रहा था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसी जो टीई है आपका, एनसीटी 4 वर्षीय एकत्रित जो बीएड कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, या फिर आपका जो है ये कार्यक्रम है, ये 2014 के रेगुलेशन में ही संशोधन किया गया है, क्योंकि ये नया संशोधित 2024 में तैयार करके लाया गया है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को 2025-26 के लिए देश के सभी 4 वर्षीय बीएड कोर्स संचालित करने वाले उन कॉलेजों और उन संस्थानों में लागू कर दिया जाएगा।
एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि हमने आपको दिखाया है। और जो संस्थान पहले से 4 वर्षीय एकत्रित बीएससी बीएड और बीए बीएड कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, उनकी मान्यता अभी जारी रहेगी। तो ये चीजें जो है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, उसको अभी जारी रखा जाएगा, लेकिन वो एक डेमो फॉर्मेट में है। उसी में कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या है संशोधन किया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इस शर्त के अधीन यहाँ पे 2025 से पहले तक उनके इस शर्त के अधीन छात्रों का नामांकन लेने की अनुमति दी जाएगी। वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले संशोधन रेगुलेशन के अनुसार एकत्रित बीएड कार्यक्रम में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2025-26 का जो सेशन होगा, देखिए वैसे तो यहाँ पर बीएड जो है 2 साल का होता है, लेकिन अब जो है 4 साल का होगा। तो जो एडमिशन लेंगे, तो जो उनका पहला सेशन होगा 4 वर्षीय वाला में, तो उसमें उसी में संशोधन कर दिया जाएगा, उसको माना भी जाएगा आगे के लिए। पूर्व से चल रहे यानी पुरानी 4 वर्षीय एकत्रित बीएड कार्यक्रम 25-26 सत्र से पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। पुराने 4 वर्षीय एकत्रित बीएड कार्यक्रम संचालित करने वाले किसी भी संस्थान, जैसे बीएड कॉलेज हो या संस्थान हो, 2025-26 सत्र से नए दाखिले में अनुमति फिर नहीं दी जाएगी। तो ये 2025-26 के बाद आप लोगों का एडमिशन ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये रेगुलेशन चल रहा था, रेगुलेशन कोर्स चल रहा था, इसको डेमो फॉर्मेट में ही चलाया जा रहा था। ये बातें यहाँ पे सब लिखी गई है, लेकिन ये जो है अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में अब ये चीजें कहाँ से उठकर आई है, ये भी आपको एक समझना जरूरी है। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अंतर्गत, जो इंटीग्रेटेड टीचर्स के एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर आईटीईपी ने यहाँ पर नए 4 वर्षीय एकत्रित बीएड कार्यक्रम को लॉन्च किया है। फिलहाल इसे जो है आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि यह एक डेमो प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया जा रहा है। ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2021 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है, और इस कोर्स को स्कूलों में और करिकुलम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षक को आगे कोई कोर्स करके स्कूल को पढ़ाएंगे, और उन्हें फाउंडेशन, प्रोप्रेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5+3+3+4 ये वाले जो सेशन है आपका, इसके तहत आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शिक्षकों के अनुसार पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो छात्र यहाँ पे, जो शिक्षक यहाँ पे 12वीं के बाद शिक्षक देना चाहते हैं, वैसे छात्रों के लिए विशेष तैयारी किया गया है। इस कोर्स को कराने पर उनका जो है स्नातक के साथ बीएड कोर्स भी हो जाएगा, यानी कि आपका जो है स्नातक भी होगा और बीएड भी हो जाएगा। तो अगर बीएड आप करते हैं 2 साल, फिर करते हैं 3 साल का ग्रेजुएशन, तो आपका 5 साल समय लगता है, लेकिन इसमें 4 साल के अंतर्गत ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे आपको जो है 1 साल आपका बचत भी होगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी यो है यहाँ पर जो है शिक्षा नीति जो आई है, उसके तहत ये चीजों को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, एक बात और, एक सवाल उठ रहा था छात्र का कि सर क्या 2030 में हम लोगों को यहाँ पे जो 2 साल बीएड वाले छात्र हैं, उनको यहाँ पे इनवैलिड कर दिया जाएगा? तो नहीं, इनवैलिड आप नहीं होंगे। आप अगर शिक्षक के तौर पे कहीं कार्यरत हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आपका वो चलता रहेगा, क्योंकि ये पुरानी नियमावली के तहत है। लेकिन 2030 के बाद ऐसे कोर्स नहीं करवाए जाएंगे, ऐसा ये गाइडलाइन आया है। 2030 के बाद यही कोर्स सभी बीएड कोर्स चलाने वाले संस्थानों में भी चलेंगे, क्योंकि 2030 के बाद वही शिक्षक बहाल होंगे जिन्होंने आईटीईपी 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। तो 2030 के बाद, तो अभी देखिए जिन लोगों ने 2 साल का अपना कोर्स किया हुआ है, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि एक बात ध्यान रखिएगा, जिन्होंने बीएड कर लिया है, वो जल्द से जल्द नौकरी के बारे में सोचें कि नौकरी कहीं ना कहीं कर ले। एक्सपीरियंस के आधार पे आपको फिर वे जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी नौकरी कर लीजिएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 2030 यानी 6 साल अभी समय है आपके पास। 6 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है आपके पास यहाँ पे। तो आप लोग फोकस कीजिए एक्सपीरियंस काउंट करने में अपना, और यहाँ एक्सपीरियंस लेने में, ना कि यहाँ पे इस कोर्स के पीछे जाने में। तो जो छात्र फ्रेशर है वो एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि जो छात्र मान लीजिए कि यहाँ पर जो है अपना ग्रेजुएशन 12th किया और वो ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो आप आईटीईपी के जरिए एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आप शिक्षक की तरफ जाना चाहते हैं तो, है ना। तो ये शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। 2 वर्षीय बीएड कोर्स का भी जो है चलेंगे, लेकिन उसका उपयोग स्कूल शिक्षक बनने के लिए नहीं किया जाएगा, नहीं रह जाएगा, आगे की उच्च शिक्षा में उसका प्रयोग हो सकेगा। तो ये एक जानकारी दी गई थी यहाँ पर, आईटीईपी है क्या, ये कोर्स अब क्या है, ये जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया। अब लेकिन अब जो कुछ सवाल आपके आएंगे, है ना, तो वो उनको कुछ एक्सपर्ट ने यहाँ पे समझाया भी है,
चीजों को, इसको समझिएगा। सवाल उठेंगे कि स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब कौन सा बीएड कार्यक्रम मान्य होगा। तो यहाँ पे ये जो जवाब दिया है हमने आपको कि 2030 से, है ना, सिर्फ एक नया अपडेटेड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चलेगा, जो कि बीए बीएड या बीएससी एड, बीए एड, बीकॉम एड ही मान्य होगा। पूर्व से चल रहे 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम 2025-26 सत्र से पूरे देश में मान्य नहीं रहेगा। तो पहले से जो 4 साल वाला चल रहा है उसको मान्य नहीं रखा जाएगा। 2 साल एक्चुअली यहाँ पे है ना, तो उसको मान्य नहीं रखा जाएगा 2030 के बाद। नए जो है 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम यानी आईटीईपी में क्या बदलाव किए गए। तो नए जो 4 वर्षीय जो कार्यक्रम आ रहा है, नया वाला जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है, इसमें नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है, जिसमें कि नए स्कूल के करिकुलम के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की तैयारी किया गया। तो ये एक दे है जो पहले से 4 साल का चल रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स, उसमें अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस बात का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। इसलिए आप लोग भी अगर 4 साल का कहीं एडमिशन लिए हैं तो चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके भी जो शिक्षा नीति है उसमें जो है शिक्षा नीति जो है लागू कर दिया जाएगा आपके भी कोर्स में। तो यह कब से लागू किया जाना चाहिए? तो एनसीटी के नई अधिसूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 25-26 के सभी 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने वाले संस्थानों को लागू करना होगा। इससे सत्र में अन्य कॉलेज भी जो कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाना चाहते हैं, उन्हें भी इसके अपडेटेड, है ना, देखिए बोला गया ना, अपडेटेड कार्यक्रम में मान्यता लेनी होगी। तो ये अब जो है उन कॉलेजों में जहां से आप कर रहे हैं वहां पे जाके इस न्यूज को दिखाइएगा। ये 6 फरवरी का न्यूज है, जहां पे आपके भी कोर्स को अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, जो कि 4 साल में एडमिशन लिए हैं बट नई शिक्षा नीति के तहत वो अपग्रेडेड नहीं है। और यहाँ पे एक सवाल और है कि तो क्या 2 वर्षीय बीएड कोर्स अब बंद हो जाएगा? तो नहीं, अभी 2 वर्षीय बीएड कोर्स बिल्कुल बंद नहीं होगा, लेकर इसको सूचना नहीं दिया गया है कोई भी। 2 वर्षीय बीएड कोर्स भी चलेंगे, लेकिन स्कूली शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम करना ही अनिवार्य होगा, मतलब आगे की पढ़ाई को लेकर, है ना। अब आगे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, वैसे छात्र जो कि फ्रेशर हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं और शिक्षक बनने की राह पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है जो अपडेट किया गया है। तो आप 4 साल वाला ही कीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो लोग 2 साल कर चुके हैं उनका ये बंद नहीं किया जाएगा, इसके लिए कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई, लेकिन 2030 के बाद ये चीजें शायद तक बंद हो जाए। तो उससे पहले आप नौकरी लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, है ना। तो ये बिहार में जॉब्स आ रहे हैं उसके बारे में अपडेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको एनसीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके मिल जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो ये जानकारी दी गई है। पहला सवाल जो है, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बिल्कुल ये 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें कि टीचर एजुकेशन से संबंधित आपको चीजें कराई जाएंगी। ये आपको इसका एग्जाम देना होगा, एग्जाम कंडक्ट करके इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। फिर आपको जो है कुछ कॉलेजेस सेलेक्टेड हैं जिसका लिस्ट नीचे दिया गया है। इसी पीडीएफ में आप आइएगा तो कुछ लिस्ट नीचे दिए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखला भी देता हूँ यहाँ से। और उन कॉलेजेस में देखिए, ये कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे, है ना। ये हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब कॉलेजेस के नाम है जहाँ पे ऐसे कोर्सेज चलाए जाएंगे। बीए, बीएड, बीएससी एड, बीकॉम एड, है ना, ये सब चलाए जाएंगे। ये सारे हैं स्टेट वाइज जो है, इन सभी संस्थानों में आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही आगे, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए इसके लिए एक डेट अनाउंसमेंट किया गया। ये 178 सिटी में एग्जाम होगा आपका, कौन सा, तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम के बारे में जानकारी रखिएगा। ये आपका 13 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और 2 मई से 4 मई के बीच में जो है करेक्शन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और 178 सिटीज में इसका सेंटर रहेगा। 13 मीडियम जो अक्रॉस, मतलब अगर हम देखें तो आपके 13 मीडियम्स में आपका ये एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम यानी कि भाषाओं की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो है 2024-25 के सेशन को लेकर ये शेड्यूल किया गया है। अब बोलेंगे सर 2026 वहाँ पे 25-26 की बात हो रही है, तो जो संस्थान यहाँ पे एडमिशन ले चुका है 2025-26 के लिए, उनको अपडेट करना होगा। जी हाँ, वो संस्थान को अपडेट करना होगा अपने 4 साल का ये जो बीएड का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसको अपडेट करना होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो ये जानकारी यहाँ पर। तो ये आगे चलकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। जो आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे वो 3 दिन पहले मिलेंगे किसी भी एग्जाम डेट के। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में ये परीक्षाएं होने जा रही हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 जून से रखा गया है। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 9 तारीख से 9 जून से आना शुरू भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो वेबसाइट का लिंक दिया गया है और अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है,
जहां से आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, उससे पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, स्टेप्स पढ़ लीजिएगा, फॉर्म कैसे भरना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के भी जरूर एक आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो ये नीचे आते हैं जरा, तो यहाँ पे ये एग्जाम के पैटर्न दिए गए। अब देखिए इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। सेक्शन समझिएगा, यहाँ पर 3 सेक्शन और 4 सेक्शन में आपकी ये परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो होगा और दूसरा सेक्शन जो होगा और तीसरा सेक्शन और चौथा सेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंपलसरी है। तीसरा सेक्शन भी सबके लिए कंपलसरी है। ये एग्जाम सबको देना है जो भी लोग परीक्षा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में सेक्शन 1 और 2 में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। देखिए सेक्शन 1 में कहा गया है कि 38 तरह का लैंग्वेज है, जिसमें से 2 लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 का एग्जाम देना है। अब देखिए 2 डिफरेंट लैंग्वेज आपको चूज करने हैं, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है कि 23 तरह का लैंग्वेज 38 तरह का लैंग्वेज है, इनमें से आएंगे आपके 23 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन उसको एनी हाउ अटेम्प्ट करना है। मतलब 23 क्वेश्चन रहेंगे, 20 कम से कम आपको अटेम्प्ट करना है। उसी तरह अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, है ना, नीचे इसका पैटर्न भी दिखलाऊंगा। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करके दिया गया है। ये सब्जेक्ट आपके हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे या फिर आगे चलकर जो कोर्सेज को लिए ले रहे हैं आप। ये 26 तरह का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट, कोई 3 सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा यहाँ पर, है ना, जिसके लिए आप जो है आप इन यूनिवर्सिटी से अपना एग्जाम देकर क्लियर भी करेंगे। तो ये एक तरह से आपका जो है योग्यता हो गया कि इस विषय में आपका ग्रेजुएशन हो रहा है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट विल, इन सभी सब्जेक्ट से 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 25 क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंडेटरी सेक्शन में आते हैं, तो आपका जनरल टेस्ट होगा जिसमें से 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 4 जो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, जहां पे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो है मैंडेटरी आपको एग्जाम देने ही होंगे, अटेम्प्ट करने ही होंगे। अब ये टोटल एग्जाम देखिएगा तो देयर विल बी 160 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट इन 181 आउट ऑफ, यानी कि 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करने हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और 3 क्वेश्चन, देयर विल बी अ चॉइस ऑफ योर 3 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, जैसे कि हर एक आपका 3 क्वेश्चन जो होगा हर एक सब्जेक्ट का एक चॉइस क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि आपको करना ही होगा। लैंग्वेज में, डोमेन स्पेसिफिक में, टीचिंग एप्टीट्यूड में और जनरल टेस्ट में, इन चारों सेक्शन से एग्जाम जो होगा ये आपका कंडक्ट किया जाएगा मल्टीपल डेज में। ये ध्यान रखिएगा, 2 शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा आगे चलकर। टेस्ट का पैटर्न समझिएगा, तो एमसीक्यू बेस्ड एक टेस्ट आपका होगा। मीडियम क्या होगा, तो 13 लैंग्वेजेस हैं, असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम, मराठी और पंजाबी और उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन भाषाओं में आपकी परीक्षा होगी। किसकी, तो लैंग्वेज पेपर का। देखिए 2 लैंग्वेज पेपर आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम देने को लेकर, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2। तो लैंग्वेज पेपर 1 में आप जो सेलेक्ट कर लेंगे उसको लैंग्वेज पेपर 2 में सेलेक्ट नहीं करना होगा, इस बात की जानकारी यहाँ पे दी गई है। लैंग्वेज जो है टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड द वोकैब, ये सारे टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एज पर द डोमेन सब्जेक्ट क्लास 12 सिलेबस के अनुसार आपको ये चूज करना होगा। ठीक, आगे देखिए सिलेबस जो होगा आपका जनरल टेस्ट का जो चौथा सेक्शन है, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट रीजनिंग और आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन आपके जीएस में होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसा कि हर साल क्वेश्चन रहता है आपका, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ आर्ट, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज कैसे पढ़ाते हैं टीचर को, वो जानकारी होनी चाहिए। आप लोग बीएड करेंगे तो ये चीज सिखाई जाएगी, लेकिन इसका एक छोटा मोटा जानकारी आपसे यहाँ पे लिया जाएगा इस एग्जाम में। ठीक है, तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ इस लिंक से जाके कर सकते हैं। अब देखिए जो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको समझाया, लैंग्वेज पेपर 1 जो है इसमें 23 क्वेश्चन जो है होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, आपके चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे जो आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो 38 लैंग्वेज का नाम दिया गया है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पेपर 1 में होगा, लैंग्वेज पेपर 1 में। लैंग्वेज पेपर 2 में वो आपका लैंग्वेज नहीं चूज करना है जो आपने लैंग्वेज 1 में चूज कर लिया है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमने हिंदी चूज कर लिया है, तो यहाँ पे हिंदी छोड़ के बाकी इन 38 में से कोई एक चूज करना है।
तो मान लीजिए कि दूसरा हमने इंग्लिश चूज कर लिया या उर्दू चूज कर लिया या असमी बंगाली कुछ भी, तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है। इसका भी 23 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन यहाँ आपको कंपलसरी इसको अटेम्प्ट करना है। जनरल टेस्ट आपको भी देना है सभी को, ये भी कंपलसरी है और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात अगर आते हैं हम लोग, तो 28 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको सब्जेक्ट चूज करना है सेक्शन 2 का, यहाँ पे दिखा गया है सेक्शन 2 के उन सब्जेक्ट्स को ही चूज करना है। यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये जो आपका स्पेसिफिक 26 डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, सेक्शन आपका डोमेन 1 में भी और डोमेन 2 में भी, है ना। लेकिन जो डोमेन 1 में आपने सेलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को डोमेन 2 में आप नहीं रखिएगा। अब इसका भी लिस्ट दिया गया है नीचे, है ना। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 जो है, इसको भी चूज करना है, लेकिन जो 1 और 2 में सेलेक्ट किए हैं वो तीसरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखिएगा। अदर देन डोमेन स्पेसिफिक 1 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन 2, ये भी आपको सेक्शन 2 से ही चूज करना है, क्योंकि ये 28 तरह का लैंग्वेज पेपर है ना शायद, यहाँ पे देखिएगा। तो ये 26 तरह का डोमेन सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक दिया गया है। इसी 26 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है, डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 के लिए। ठीक है, अब उसका भी लिस्ट दिया गया है आगे, आप उसको उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सेक्शन 1 में है। और सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेजेस चूज करना है, कोई 2, ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, और लैंग्वेज 2 भी यहाँ से चूज करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 2 भी आपको यहीं से सेलेक्ट करना है। ठीक, अब आगे चलते हैं, और ये सेक्शन 2 की बात हो रही है, तो यहाँ से सेक्शन 2 से हमें डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 के लिए एक एक विषय को सेलेक्ट करना है। अब आपकी चॉइस है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं एज ए ग्रेजुएशन में। ये आपके हमेशा के लिए जो होगा ये होगा यहाँ पर आपका। बाकी मैंडेटरी सब्जेक्ट है आपका 3 सेक्शन और 4 सेक्शन, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आपसे लिए जाने हैं, और ये सबके लिए कॉमन है। तो ये आपका पूरा पैटर्न हो गया, ये वो आपके कॉलेजेस हो गए जहाँ पे आपको जो है एडमिशंस मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT, NIT, REI एंड द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25। ये वो लिस्ट दिए गए हैं उन सभी इंस्टीट्यूट के, उनके, और इसमें IIT, NIT और RI भी जो इंक्लूडेड है इन सभी कॉलेजेस में। तो आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही आपका मेरिट बनेगा, आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से आपका मार्क्स आया है, तो कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। इसके लिए भी काउंसलिंग होगी, जिससे कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सके। ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत लेकर आया गया है, जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी दी है। फॉर्म कैसे भरना है, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो ये स्टेप्स भी समझा दूंगा और अप्लाई करके भी दिखला दूंगा। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो है 1200 रुपए जनरल को चार्ज लिया जा रहा है, 1000 जो ओबीसी को ईडब्ल्यूएस को लिया जा रहा है, और 650 SC ST और PWD और थर्ड जेंडर के लिए लिया जा रहा है, ये फीस चार्ज है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने आपको वो सारी जानकारी दी है अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपको अगर कोई भी डाउट है इन सभी चीजों को लेकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।